कर रहा हूँ, कहीं इनको फांसी चढ़ा दूं क्या? सुबह से ये टाइम हो गया 4-5 बजे लिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दूल्हा दुल्हन की बैग का जान बचाई गई। मैंने सबके पैर छुए, एमसी के लड़के के भी पैर छुए जो, और मेरी छोरी विदा हो जाने दो, कोई झगड़ा ना करो। जी, कल हम जावा कॉलोनी से बारात लेके गए थे सैनी कॉलोनी में, और मैं दूल्हे का बड़ा भाई रवि कुमार बोल रहा हूँ। एक क्या होता है कि जैसे लड़के डांस करते हैं शादी में, सभी को पता है भी डांस तो चलते जब डी जाएगा तो डांस भी होगा। तो बच्चे डांस कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे पैसे पूसे लूटने के लिए आए, तो हमारे वाला कोई बच्चा किसी बच्चे का जैसे टकरा गया हुआ आपस में। तो इतनी सी बात को लेके वहाँ पे कुछ शरारती तत्व बैठे होंगे, उन्होंने क्या मौके का फायदा उठाया और वहाँ पे मार पिटाई शुरू कर दी। लड़की वालों ने जैसे उनको रोका तो लड़की वालों को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे तो वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी लेडीज होंगी, उन्होंने शांत करवा दिया मामला। तो वो लड़के 2 मिनट के लिए बाहर चले गए, 10 मिनट के बाद आए, उन्होंने ना आते ही 15-20 लड़कों को लेके आए और आते ही कुर्सी बजानी शुरू कर दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि बराती है क्या नहीं, बरातियों को भी पीटना शुरू कर दिया, लड़की वालों को भी पीटना शुरू कर दिया। ऐसा माहौल बना दिया जैसे कि फिल्मों में होता है। और कि आप बाराती हैं और साथ में लड़की के माता पिता उसके घर वाले भी आए हुए थे। हाँ जी, तो आप दोनों पक्ष आए हुए हैं, उसके बाद क्या कुछ सुनवाई हुई आपकी? अभी तक सर सुबह से कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सुबह से यहाँ किले थाने में बैठे थे, हमारे को भी बुलाया था कि भाई बरातियों को बुलाओ। तो लड़के के पिताजी भी आए हुए हैं, मैं लड़के का बड़ा भाई हूँ। तो अब तक सुबह से ये टाइम हो गया 4-5 बजे लिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम एसपी के दरबार में आए थे कि भाई कोई सुनवाई करी जाए, जो ये गुंडागर्दी वाले लड़के हैं इन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी जी हाँ जी, कल शादी थी मेरे लड़के की, मैं लड़के का पापा, मेरा नाम दिनेश कुमार। तो जी लड़की पक्ष वाले गए थे जी, मैं उसमें किला थाने में जी, उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनको बोला कि लड़के पक्ष वालों को बुलाओ, दूल्हे के माँ बापों को, दूल्हे वालों को बुलाओ, बरातियों को। तो हम आए हैं जी 5-7 बंदे। हमने कहा भाई हमें किस लिए परेशान करा जाता है, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, हमारे इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो हमारे घर मेहमान, हम अपने मेहमानों को विदा करा कि सुबह 9 बजे से 10 बजे से वहाँ पड़े हैं जी। अब एसपी दरबार में आए हैं, ये लेके आया जी। अब देखो मेरी कितनी बेइज्जती हुई होगी कि मैं 10 मेहमान लेकर जा रहा और वहाँ लठम लठबाजी, हुड़दंगबाजी, कुर्सी फेंक, ये फांक, ईंट मार, बहुत लेडीजों को चोट लग रही जी। लड़की वाले पक्ष का दूल्हा दुल्हन की बैग का जान बचाई गई। बताओ ये ऐसे कैसे शादियाँ होंगी? यानी कि आप कल शादी हुई है और आज आप थाने में बैठे हुए? आज थाने में बैठे हुए हैं जी हम। बहुत लड़के को बुलाओ, उसको बुलाओ। अब हमें बारात में हर एक आदमी के पीछे थोड़ा ही फिर रहा जी। बारातियों के साथ लड़ाई करी, मार पिटाई घर वालों के साथ करी। बारात ने तो बैग का जान बचाई, दूल्हा दुल्हन को मंडप से उठा के जान बचाई गई। ये झगड़ा ये था जी, अब जैसे बारात चढ़ रही है, बारात में बाहर से जो ये लड़के थे आगे थे। अब बाराती जैसे भाई खुशी मनाते हैं, अपने पैसे वैसे लुटा रहे थे, तो उस दौरान पे धक्का मुक्की हुई होगी। तो अब वो सोच रहे कि भाई उस एरिया के पहले पैसे, तो वहाँ पे उन लोगों का काम ही यही है, किसी भी शादी में जाना, हुड़दंग करना और वहाँ पे बदतमीजी करना सबके साथ में। तो ऐसा ही हुआ। फिर वो उस बारातियों को ढूंढने लगे, बाहर पंडाल के आगे इकट्ठे होने लगे। फिर वहाँ से रिश्तेदार थे, उन्होंने बात करी भी क्या बात है, तो उसको इस तरह से मतलब ख़त्म करने की कोशिश करी। लेकिन वो बार बार आ रहे कि भाई नहीं, हमें तो उसको ढूंढ के लाओ जिन्होंने हमारे को धक्का दिया था। फिर उनको छुड़ाने के चक्कर में कि भाई रहने दो, शादी वादी निमट जाने दो, उसके बाद आराम से बैठ के बात कर लेंगे। वो माने नहीं और हाथ में जो है अपने पता नहीं क्या क्या सामान ले रखा था, उन्होंने वहाँ पे मारा पिटाई शुरू कर दी। कितने आदमी थे? और जब शुरुआत हुई तब उस समय 8-10 लड़के थे, और उसके बाद जब उन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था, तो उसके बाद में कम से कम भी 20-25 लड़के और आए।
तो जब ये किस जगह की ये सैनी कॉलोनी में है, ये रामलाल स्कूल की तरफ है सैनी कॉलोनी। तो मौके पर जब आपने फोन किया पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई है, 2 PCR आई थी, SHO साहब की गाड़ी आई थी, उसमें जो किला थाना IO है और जयवीर जी और संदीप जी वो आए थे। तो उनकी निगरानी में हुई है तरह शादी? हाँ एक तरीके से उन्हीं की निगरानी में हुई, वो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके लेकर गए हैं, सारा रिकॉर्डिंग उनके पास भी है। जो वीडियो वहाँ पे बनाई गई थी, जो लोग वहाँ पे डंडे बरसा रहे थे, ईंटें बरसा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि भाई सामने लेडीज़ है, बूढ़ी औरत है क्या नहीं, और जिसको देखा उसी के ही मारने शुरू करा। लेडीज़ों पे भी हाथ उठाया वहाँ पे उन्होंने। तो ये लड़के कहाँ के थे? लड़के वहीं गली के ही हैं, 1-2 गली आगे पीछे छोड़ के ही हैं, ज़्यादा के नहीं है। कुछ आउटसाइडर्स भी थे और वहाँ पर एक लेडीज़ भी है, कुछ कटाई का काम करती है, तो उसने बेसिकली वहाँ से लोगों को फ़ोन कर करके बुलवाया, उनको लड़कों को उकसाया कि बुलाओ और इनके प्रोग्राम में विघ्न डालो। तो पुलिस के द्वारा कोई अरेस्ट किया गया? हाँ ये देखिए, हम आज सुबह गए थे उनके पास में, तो हालांकि वो एक लड़के को पकड़ के लाए, हालांकि स्टार्टिंग उसी लड़के से हुई थी, तो उस लड़के को लेकर आए हैं। और उसके बाद जो मेन थे, ये जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने डंडे लाठी चलाई हैं, इनमें से एक भी नहीं आया। वो उसने फ़ोन किया लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद हम लोग कंप्लेंट जैसे लिखवा रहे थे, तो रात को फ़ोन आया है कि धमकी दे रहे हैं, भाई छोटे भाई है उनको मारने के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ रहते नहीं है, रेगुलर ऑन डेली बेसिस तो अलग अपने जॉब करते, तो हम तो वहाँ पर हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे ना। तो धमकी आ रही थी रात को कि भाई हम उस लड़के को बुलाओ, हम नहीं तो तेरे को मारेंगे, ऐसा करेंगे। तो इस बारे में बोला, मेरी बुआ जी हैं ये, तो इन्होंने बोला कि भाई वो जो धमकी दे रहे हैं उसका क्या करना है। तो वो उल्टा ही इनको ऊपर चढ़ने लगा और डांटने लगा कि अब पकड़ तो लाया मैं इनको, अब क्या थाने में ही। तो अब एसपी साहब के पास आए हो क्या? हाँ एसपी साहब से हम आए जी दरखास्त लेके कि भाई जो ये लड़कों ने ऐसी कार्रवाई करी है, हम सुलह बिल्कुल नहीं करना चाहते, इनके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो झगड़े की शुरुआत कैसे हुई थी? या झगड़े की शुरुआत जी सिर्फ इसी से हुई है, ये जो शादी में जो है धक्का मुक्की हुई है वहाँ पर, तो आप जिन्होंने धमकी दिया उनकी भी अरेस्टिंग चाहते हैं? हाँ जी, हम उनको चाहते हैं वो भी अरेस्ट हो, प्लस जो वहाँ पर जिन्होंने डंडेबाजी करी है, पत्थरबाजी करी है, उन सबको अरेस्ट किया। भी चोट लगी? हाँ बारातियों में चोट नहीं लग पाई है, उनको सबको हमने पीछे कर दिया था। बाकी यह कि हाथापाई हुई है तो उनमें हल्की फुल्का उनके कम से कम भी वहाँ से 10-15 जनों को चोट आई है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, किसी के कुछ है। बाकी मेडिकल हमने करवाए हैं, 3 लोगों के मेडिकल है हमारे पास। सर में चोट आई है, भाई खड़े हैं देखो, उनके सर में चोट लगी है। आपका नाम? मेरा नाम सोनू है। ये जो हमलावर थे ये लगभग कितनी उम्र के आसपास के रहे होंगे? ये रहे होंगे 20-25 के आसपास के सारे। कुछ आप जानते हैं, जैसा कि आपने कहा कि पहले भी वो ऐसी घटनाएं कर चुके, तो कुछ हाँ ये गली वालों से हमें पता लगा है कि इनका तो है जो काम है, मतलब कि किसी भी शादी में इनको ये इस तरह से हरकतें करते हैं। मतलब कोई भी शादी होती है तो वहाँ पे विघ्न डालते हैं हर शादियों में। बारात आई कहाँ से? बारात आई थी नूर वाले से, जावा कॉलोनी। जी आंटी जी, क्या कुछ हुआ था? मतलब देखो जी, बारात आई थी 2 बजे से करीब, ठीक है, 2-2:30 बजे या 1 बजे आई। टाइम तो देखा नहीं, देखो भीड़ भब्बड़ में कुछ भी हमने तो मतलब जैसे बारात चढ़ी तो उसी टाइम वहाँ पे झगड़ा हुआ था गली में, हमारे गली के पास ही। किस का झगड़ा हुआ? वो ऐसा हुआ था कि जैसे बाराती थे तो बाराती नाच कूद कर रहे थे, तो उसी में कोई गली वाला घुस गया बच्चा, तो उसमें किसी बाराती का धक्का लग गया, उसने जब थप्पड़ मार दिया होगा वो ही जाने, ठीक है। फिर उसको पकड़ लिया था बाराती को, उसको पीट रहे थे। फिर ये मेरे भतीजे गए इधर से, तो इन्होंने वो छुड़वाया, फिर इनके भी मारने लगे, वो इनके मारने लगे तो फिर उन्होंने मतलब एक दूसरे के में मारपीट हो गई। फिर ये मेरे भतीजे घर आ गए, बात रफे दफे होगी। फिर कहने लगे हम बंदे बुला रहे। तो मैंने कहा मेरे भाई मैं आपके पैर पड़ती हूँ सबके, कोई किसी को ना बुलाओ, झगड़ा ना करो यहाँ पे, और मेरी छोरी पे दाव जाने दो, कोई झगड़ा ना करो। मैंने सबके पैर छुए, MC के लड़के के भी पैर छुए जो कि मैंने उसके, ठीक है। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और बस उन्होंने तो मतलब बंदे बुला लिए और पंडाल में बंदे घुसा दिए। शादी थी किसकी है? मेरी गुड़िया की थी शादी। आपकी गुड़िया की थी? हाँ। यानी आप तो ये झगड़ा जो है इसके बारे में बताइए, शुरू जैसे हुआ तो कितने आदमी आए वहाँ पर झगड़ने के लिए? शुरू हुआ जब उस टाइम तो आए थे नहीं, मतलब शुरू हुआ तो 8-10 थे। फिर उसके बाद जो आए वो 15-20 आदमी थे सबके, वो मतलब ठीक है चूड़े बिरादरी में कई थे, और उसको ही पता है वहीं गली वाले कही है, जाटवों में गली में, मतलब वहीं के थे, उसने बुला रखे थे, वही जाने। अब तो अभी आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम ये यहाँ SP के पास आए, ये हमारी सुनवाई होगी, हमारी सुनवाई नहीं कर रहा कोई।
तो अभी तक क्या कुछ सुनवाई हुई है आपकी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रिपोर्ट लिख ली, हमको बिठा रखा वहाँ पे। फिर हम यहाँ आ गए। हमने कुछ बोला, मैंने कि बाबूजी, मैंने कि मेरे बच्चे को ना मारने की धमकी दे रहे थे। तो कहने लगा अब कहीं इनको फांसी चढ़ा दूँ क्या? कौन से थाने में शिकायत की आपने? ये किले थाने में। नाम